नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। आम चुनाव 2024 के लिए अभी से तैयारी शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी गोटियां फिट करने लगा है। इस बीच बिहार में जो पाला बदल हुआ है, नीतीश कुमार छिटक करके एनडीए से गठबंधन की तरफ गए हैं, उससे थोड़ा एनडीए को झटका लगा है। और दक्षिण के राज्य तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर के चंद्रशेखर राव बहुत दिनों से इस कवायद में लगे हैं कैसे विपक्ष को एकजुट किया जाए। इसी क्रम में वो शरद पवार से लेकर के उद्धव ठाकरे तक, अरविंद केजरीवाल से लेकर के भगवंत मान तक पहले ही मिल चुके हैं। और अब बारी है बिहार की, जहां पहुंचे हैं वो पटना। और पटना में उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी से मुलाकात की है। और इस मुलाकात के दौरान ही जो कार्यक्रम रखा गया था, उसमें उन्होंने गलवान घाटी के शहीदों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए के चेक दिए। और जो हैदराबाद में मजदूर मारे गए थे, उनके परिजनों को भी 5-5 लाख रुपए के चेक दिए। संदेश देना चाहते हैं कि उन्हें बिहार के लोगों की भी चिंता है और गलवान में जो शहीद हुए हैं उनकी भी चिंता है। ज़रूरत है विपक्ष को एकजुट करने की, उसी काम के लिए केसीआर निकले हैं। तो सबसे पहले ये वीडियो देखिए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, मिलते हैं वो नीतीश कुमार से भी और तेजस्वी यादव से भी। दोनों गर्मजोशी से उनका स्वागत भी करते हैं। लेकिन विपक्ष की जब भी बात होती है, बात वहीं पे आकर के अटक जाती है कि आखिरकार विपक्ष कांग्रेस समेत जितने भी विपक्षी दल हैं, चाहे क्षेत्रीय दल ही क्यों ना हो, वो एकजुट होते हैं तो नेता कौन होगा? क्या कांग्रेस भी इससे जुड़ेगी? क्योंकि जितने क्षेत्रीय दल उतने छत्रप, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे एमके स्टालिन हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो। तो यही सबसे बड़ी विपक्ष की दिक्कत है। केसीआर भी तेलंगाना की राजनीति से अब दिल्ली की राजनीति में शिफ्ट होना चाहते हैं और वहां की सियासत और वहां का ताज जो अपने बेटे केटीआर को सौंपना चाहते हैं। बीजेपी चूंकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में तेजी से उभर रही है, इसलिए केसीआर के लिए संभव नहीं है कि वो बीजेपी से गठबंधन करके या बना करके चले। उनकी मजबूरी है कि अब उन्हें विपक्ष में ही रहना होगा। लेकिन कांग्रेस से भी उनके अच्छे रिश्ते नहीं हैं। यहीं पे आकर के बात थोड़ी फंसती है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि विपक्ष एक हो गया, फिर विपक्ष का पीएम पद का दावेदार कौन होगा? क्या कांग्रेस नीतीश कुमार या केसीआर या उद्धव ठाकरे या अरविंद केजरीवाल या ममता बनर्जी या शरद पवार के नाम पे मान जाएगी? हरगिज नहीं। कांग्रेस का अपना कैंडिडेट होगा और राहुल गांधी होंगे। तो फिर कैसे विपक्ष तय करेगा? अभी जैसे ही केसीआर नीतीश कुमार से मिले, वैसे ही नीरज कुमार हैं जेडीयू के प्रवक्ता नेता, उन्होंने नीतीश कुमार की दावेदारी को और मजबूत बता दिया। शिवानंद तिवारी भी बोले, मृत्युंजय तिवारी भी बोले कि निश्चित रूप से नीतीश कुमार का वेटेज ज़्यादा है। तो क्या केसीआर को ये अच्छा लगेगा? केसीआर तेलंगाना के सीएम है, टीआरएस के चीफ है। स्वाभाविक सी बात है कि जो खुद दावेदार बनता है, यदि दूसरे की दावेदारी मजबूत होती है तो उसे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन होगा तो कोई एक ही। लिहाजा मिलने जुलने का ऐसे आप अवसर मानिए, 2024 की तैयारी मानिए। इस तरह मिलने जुलने से ही एक रास्ता निकलता है। उधर ममता बनर्जी कब से कुलाचे भर रही है। उनकी तरफ से प्रशांत किशोर, आपको याद होगा, शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे तक न जाने कितने नेताओं से मिले थे, फिर वो ठंडा पड़ गया। उसके बाद केसीआर निकले तो अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, अखिलेश यादव से 2 बार मिल लिए। इसके बाद जो है वो
उसके पहले मिल लिए थे वो शरद पवार और उद्धव ठाकरे से, और अब मिलने के लिए पटना पहुंच गए हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी से। तो स्वाभाविक सी बात है कि सब अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन जानते हैं वो सभी के सभी कि एक ही इसमें से कोई दावेदार बनेगा, और दावेदार बनने से भी कितना फर्क पड़ता है। तो देखिए जो रणनीति है विपक्ष की कि पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में बीजेपी के रथ के पहिए को धीमा कर दीजिए। चूंकि नीतीश टूट करके इधर से उधर चले गए हैं और 40 में से 39 सीटें जो एनडीए के पास इस समय है, क्या वो 2024 में रिपीट करना संभव है? हरगिज नहीं, क्योंकि अब महागठबंधन एक साथ आ चुका है। 2015 के विधानसभा चुनाव में जब महागठबंधन एक साथ आ गया था तब बीजेपी का क्या हाल हुआ था ये पूरे देश ने देखा था, बिहार ने देखा था किस तरीके से तब के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बालों से डीएनए का टेस्ट करा दिया था, बिहारियों में स्वाभिमान को जगा दिया था, और वो विपक्ष से मतलब बीजेपी को भारी पड़ गया था। तो देखते हैं, मिलने जुलने का कार्यक्रम शुरू हुआ है कि ये एकता कहाँ जा कर के कायम होती है और कौन बनेगा नेता, इस पे भी हमारी नज़र रहेगी। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।